दोस्तों स्पेस एक्स की स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जो कि कई देशों के अंदर चालू भी हो चुकी है। चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करो, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, यूएस, कनाडा और इसी तरीके की इक्का दुक्का कंट्री और भी ज्यादा ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर फ्रांस का भी नाम आ रहा है, जहाँ पर फ्रेंच विलेज के अंदर जिसका नाम है सेंट सीनियर डे बिवरोन नाम की एक विलेज है, तो वहां पर इसका एक एंटीना इंस्टॉल होना था, लेकिन वहां के लोगों ने इसको इंस्टॉल होने नहीं दिया क्योंकि उनका ये डर है कि भैया इसके सिग्नल जो आएंगे, मतलब किसी को इंटरनेट की जरूरत होगी वो तो खैर लगवा लेगा, लेकिन बाकी के जो लोग होंगे उनको दिक्कत हो रही है कि भैया इसकी वजह से ये जो भी सिग्नल आएंगे वो हमारी हेल्थ पर नुकसान पहुंचाएंगे, हमें अनहेल्दी करेंगे आने वाले वक्त में। तो इसकी वजह से वहाँ की म्युनिसिपल काउंसिल ने भी इसके लिए मना कर दिया। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि कई लोग मना कर देते हैं कई सारी चीज़ों के लिए, जहाँ पर आप उससे एग्री हो, लेकिन बाकी के लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे, तो वो होता भी नहीं है। तो इसी तरीके का एक खेल फ्रेंच विलेज के अंदर हुआ है। दोस्तों पिछले कई महीनों से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके बारे में पूरी दुनिया को बड़े अच्छी तरीके से मालूम भी चल चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। जो भी नए लॉ के बारे में बात की जा रही थी, जो 3 चीज़ें हैं जिनसे ये सभी नाराज थे, तो यहाँ पर अंबानी, अडानी वडानी के बारे में भी बात की जा रही थी कि इन्हीं के फायदे के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर गुस्सा इतना निकला कि जियो ने नवंबर दिसंबर के महीने में ही करीबन 20 लाख सब्सक्राइबर खो दिए अपने पंजाब और हरियाणा से ही। दरअसल नवंबर के महीने में पंजाब के अंदर 1.4 करोड़ सब्सक्राइबर थे उनके पास में, जो भी जियो के नेटवर्क को यूज़ कर रहे थे, लेकिन दिसंबर के महीने में वो सिर्फ 1.25 करोड़ ही रह गए थे, और अब तो शायद और भी कम रह गए हो, क्योंकि ये जो डेटा है ये नवंबर से दिसंबर का है। तो मतलब कि जनवरी में और फरवरी में भी काफ़ी ज़्यादा अनसब्सक्राइब हुए भी होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एंगर है उनके अंदर। और इसी के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी 94 लाख सब्सक्राइबर थे नवंबर के अंदर, लेकिन अब रह गए हैं सिर्फ 89 लाख, जो कि दिसंबर की रिपोर्ट तक का ही है। लेकिन आगे की रिपोर्ट आएगी तो और भी ज़्यादा पता लग जाएगा कितने सब्सक्राइबर कम हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन धीरे धीरे रिकॉर्ड ही सेट करता जा रहा है, और अब जाके वो $56,000 का मार्क क्रॉस कर चुका है। यानी कि एक बिटकॉइन की कीमत है $56,000। और ये सब किस वजह से हो रहा है आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि मेन स्ट्रीम इन्वेस्टर इसके अंदर अब आ चुके हैं, वो भी पब्लिकली बोल के। जैसे स्पेस एक्स हो गया, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, उन्होंने डायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर पैसे डाल दिए हैं। उसके बाद में मास्टर कार्ड आ गया, इसी तरीके की और भी बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, और यहाँ पर कई सारी जगह पर सपोर्ट भी की जाने लग गई है इनकी पेमेंट ट्रांजैक्शन को। तो ये चीज़ तो अब होनी ही थी। तो अब जाके बिटकॉइन तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड सेट किया जा रहा है, और यहीं पर जो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम, वो भी $2,000 क्रॉस कर चुकी है। यानी कि एक इथेरियम कॉइन अब $2,000 का हो चुका है। दोस्तों रियलमी नार्जो की 30 सीरीज अभी कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है, जिसको सिर्फ 4 दिन ही रह गए हैं, और इन 4 दिनों से पहले ही गीक बेंच ने लिस्ट कर दी है इसकी स्पेसिफिकेशन, जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये हीलियो G85 SoC के साथ में आएगी। हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे ये शायद Dimensity 800U के साथ में आएगी, लेकिन यहाँ पर जो लिस्टिंग है उसमें RMX 3171 का जो मॉडल है उसके अंदर ये दिखाया गया है कि ये हीलियो G85 SoC के साथ में है, और इसकी स्पेसिफिकेशन भी है 6000 mAh की बैटरी है, और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। मे भी ये हो सकता है कि इसमें जो 5G वेरिएंट होगा वो Dimensity 800U के साथ में आएगा, तो वो तो 4 दिन बाद ही पता लगेगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों YouTube एप्लीकेशन के अंदर अब आपको 4K HDR स्ट्रीमिंग सपोर्ट भी मिल जाएगा। मतलब आप इस तरीके की वीडियो भी देख पाओगे जो कि 4K के अंदर आप देखना चाह रहे हो, वो भी अपने HDR डिस्प्ले के साथ में। चाहे आपके पास में टीवी हो जो एंड्रॉइड सपोर्टेड है, या फिर आपके पास में महंगे वाला मोबाइल हो जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20, उसके अंदर ये ऑप्शन आ चुका है। और इससे ऊपर के जितने भी मोबाइल होंगे जिसके अंदर HDR डिस्प्ले मौजूद होगी और रेजोल्यूशन अगर मैक्सिमम 4K तक भी जाता होगा, तो इसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों PUBG मोबाइल, जिसके बहुत ज्यादा फैंस मौजूद हैं इंडिया के अंदर, बहुत से लोगों ने इस गेम को खेल के अपना कोविड-19 का टाइम पास किया है। जो भी लॉकडाउन के अंदर वो घर पे ही थे और खेलते खेलते उनका टाइम पास हो गया, बहुत अच्छे तरीके से हो गया। काफी एडिक्टिव गेम है, लेकिन ऐसी बैन हुई है कि वापस आने का नाम ही नहीं लेती। लोग कह रहे थे कि भैया 19 दिसंबर को आ जाएगी, उसके बाद में 1 जनवरी का कहा जा रहा था कि उसको आ जाएगी, लेकिन अब तक नजर ही नहीं आई। जबकि 26 जनवरी को वो अपनी क्या नाम था उसका, वो अजीब सी गेम आई थी ना, क्या था उसका नाम,
फौजी वो भी आ गई थी 26 जनवरी को, और ऐसा लग रहा था कि उससे पहले आ जाएगी पबजी मोबाइल इंडिया, लेकिन नहीं आ पाई। तो यहाँ पर आरटीआई डालने के बाद में ये मालूम चला है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल क्लियरेंस मिली ही नहीं है इंडियन मिनिस्ट्री की तरफ से पबजी इंडिया को कि वो ऑपरेट कर पाए अपने नए अवतार की इस गेम को, जो कि सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक वर्जन ही है जो कि लॉन्च किया जाएगा इंडियन गेमर्स के लिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों OnePlus 9 को लेकर काफी ज्यादा लीक सामने आ रहे हैं और एक नई स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 888 SoC के साथ में आएगा, 120 हर्ट्ज का इसमें डिस्प्ले होगा, 4500 mAh की इसमें बैटरी होगी और ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में ये आ सकता है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी, और अक्सर ऐसा होता है कि शनिवार और संडे जो 2 दिन होते हैं ना, वहाँ पर काफ़ी कम अपडेट्स मिल पाती हैं, जिसकी वजह से वीडियो ज़्यादा लंबी बन भी नहीं पाती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।